बच्चों, ये कक्षा 10 विषय आईटी का प्रश्न बैंक है। ये दूसरा यूनिट का है। पहले यूनिट के 2 पार्ट हैं जो कि हमारे चैनल एस के विनर्स पे मिल जाएगा। ये दूसरे यूनिट का है, इकाई 2 का प्रश्न बैंक है ये। तो आप इसको देखें और इसके हिसाब से वार्षिक परीक्षा की तैयारी करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव। तो सत्य असत्य है, ये सही गलत। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके उत्तर जो हैं वो नीचे दिया हुआ है प्रश्न के अंतिम में। क्योंकि मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप वीडियो स्किप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ये उत्तर है। यहाँ से अगला प्रश्न शुरू होता है। क्योंकि ये प्रश्न बैंक है इसलिए ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। आप इसके हिसाब से तैयारी करें, निश्चित ही अच्छे नंबर आएंगे। ऐसे ही और वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, उसको भी विज़िट करें। ये पिछले प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर नीचे ये लिखा हुआ है। यहाँ से अगला प्रश्न शुरू होता है। वीडियो को स्किप करके स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कॉपी में नोट कर लें, एक नोटबुक बना लें और इसके हिसाब से तैयारी करें। ऊपर दिखाए गए प्रश्नों के ये उत्तर नीचे दिए हुए हैं। 18 प्रश्नों के 18 उत्तर। यहाँ से अगला प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं।
क्योंकि ये ऊपर जितने भी प्रश्न हैं ये सत्य असत्य हैं, इनके उत्तर ये प्रश्नों के ठीक नीचे लिखा हुआ है। अब यहाँ से शुरू होता है सही जोड़ी। सही जोड़ी दिया हुआ है और सही जोड़ी के उत्तर ठीक इसके नीचे ये लिखा हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद करें या नोटबुक में नोट कर लें। अगला प्रश्न, इसके उत्तर नीचे लिखे हुए हैं। यहाँ से प्रश्न समाप्त होता है। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर इस नीचे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ये अगला प्रश्न, इन जोड़ी का उत्तर नीचे लिखा हुआ है। ये सही जोड़ी है। इन सही जोड़ियों के उत्तर जो हैं वो नीचे दिए हुए हैं। ये सभी के सभी सही जोड़ी हैं। इसका उत्तर आगे है। ये रहा इसका उत्तर। हमारा अगला प्रश्न, इन सभी के प्रश्नों के उत्तर नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करें। यहाँ से सही जोड़ी समाप्त होता है। आगे है 3 अंकों वाले प्रश्न। मैं प्रश्न बोलूँगा, उत्तर उनके नीचे लिखे हुए हैं, तो आप वीडियो स्किप करके आप इसका उत्तर नोट कर लें।
तो अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस सेल्स के स्केरियो क्या है? सेल में कंसोलिडेटेड डाटा का क्या रोल है? अगला प्रश्न है, गोल सीक का लिब्रे ऑफिस सेल्स में क्या रोल है, क्या उपयोग है? अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस सेल्स में सॉल्वर क्या है? अगला प्रश्न है, कंसोलिडेशन फंक्शन क्या है? अगला प्रश्न है, गोल सीक क्या है? अगला प्रश्न है, डाटा विश्लेषण उपकरण के कोई दो फायदे लिखिए। अगला प्रश्न है, किन्हीं तीन सॉफ्टवेयर के नाम लिखिए जिनका उपयोग डाटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस माइक्रो लाइब्रेरी माई माइक्रो से कैसे अलग है? अगला प्रश्न है, एक माइक्रो का नामकरण करते समय उन नियमों को सूचीबद्ध करें जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, माइक्रो का कोई एक फायदा बताइए। अगला प्रश्न है, रिलेटिव हाइपरलिंक को उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है, शेयरिंग स्प्रेडशीट को परिभाषित करें। अगला प्रश्न है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने की क्या प्रक्रिया है? अगला प्रश्न है, रिव्यू किए गए डॉक्यूमेंट में व्यू एक्सेप्ट
और रिजेक्टेड को कैसे किया जाता है? रिजेक्ट चेंजेस कैसे किया जाता है? अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिकॉर्ड चेंजेस को कितने तरीकों से किया जा सकता है? अगला प्रश्न है, शेयरिंग स्प्रेडशीट को परिभाषित करें। अगला प्रश्न है, एक शेयर स्प्रेडशीट को ओपन कैसे किया जाता है? अगला प्रश्न है, एक शेयर स्प्रेडशीट को सेव कैसे किया जाता है? अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड चेंज को परिभाषित करें। अगला प्रश्न है, मर्जिंग स्प्रेड शीट का क्या अर्थ है? आगे 7 अंक वाले प्रश्न, यहाँ से 3 अंक वाले प्रश्न समाप्त होते हैं। 7 अंक वाले प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस सेल में सब टेबल क्रिएट करने की क्या प्रक्रिया है? सात अंक वाले प्रश्नों के उत्तर थोड़े लंबे लंबे हैं, तो ध्यानपूर्वक इसको लिखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके हिसाब से परीक्षा की तैयारी करें। हमारा अगला प्रश्न है, सिलेक्ट डाटा की आउटलाइन बनाने के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? अगला प्रश्न है, उदाहरण के साथ गोल सीख के उद्देश्य को समझाइए। अगला प्रश्न है, उपयोग डाटा विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं दो उपकरणों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, कंसोलिडेशन फंक्शन का उपयोग बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, डाटा के कंसोलिडेट करने के चरण लिखिए। अगला प्रश्न है,
सब टोटल और वाइड इफ फंक्शन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है व्हाट इफ एनालिसिस क्या है। अगला प्रश्न है व्हाट इफ में अंतर स्पष्ट कीजिए सिनेरियो और व्हाट इफ। अगला प्रश्न है उन कार्यों को सूचीबद्ध करें जो एक मैक्रो द्वारा रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रो क्या है। किसी भी दो वास्तविक जीवन परिस्थितियों को सूचीबद्ध करें जहां इनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए चरणों को लिखिए। अगला प्रश्न है माइक्रो पूर्ण करने के चरण लिखिए। अगला प्रश्न है एक फंक्शन के रूप में सेल्स और माइक्रो में पूर्व निर्धारित फंक्शन के बीच अंतर बताइए। अगला प्रश्न है रिकॉर्ड चेंजेस के लिए कमांड लिखें। अगला प्रश्न है एक लिब्रे ऑफिस कैल्क में शीट को लिंक करने के दो तरीकों के नाम बताइए। अगला प्रश्न है वेब पेज से डाटा को स्प्रेडशीट में एक्सट्रैक्ट करने के क्या फ़ायदे हैं। अगला प्रश्न है शेयरिंग स्प्रेड शीट के लिए कमांड लिखिए। अगला प्रश्न है रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के बीच अंतर बताइए।
अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में वेब पेज से एक टेबल निकालने के चरणों को लिखिए। अगला प्रश्न है, डॉट ODB प्रारूप से एक डाटा स्रोत रजिस्टर करने के लिए चरणों को लिखिए। अगला प्रश्न है, शेयरिंग स्प्रेडशीट के लिए कमांड लिखिए। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड चेंजेस के लिए कमांड लिखिए। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में हुए परिवर्तनों को समीक्षा करके आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, मर्जिंग और कंपेयरिंग स्प्रेडशीट के बीच अंतर लिखें। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डॉक्यूमेंट को मर्ज करने की क्या प्रक्रिया है? अगला प्रश्न है, शेयरिंग करने के लिए स्प्रेडशीट को सेटअप कैसे किया जाता है? अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रिकॉर्ड चेंजेस के लिए कमेंट को कैसे ऐड और एडिट किया जाता है? अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में कमेंट्स को ऐड, एडिट और फॉर्मेट करने के लिए क्या स्टेप है? यहाँ से इकाई 2 समाप्त होता है। इकाई 3 नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और
कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। धन्यवाद।